अभी जब हम लोग वर्शिप कर रहे थे तो मुझे एक विजन आया और मैं उस विजन में देख रही हूँ कि बहुत सारे लोटस फ्लावर्स हैं, कमल के फूल हैं। और मैं ये सोच रही हूँ, मैंने कहा कि जब विजन आती है तो कई बार हमें गुलाब के फूल दिखते हैं, कभी हमें अलग अलग तरह के फूल दिखते हैं, बट देयर हैज टू बी अ सिग्निफिकेंस कि क्यों परमेश्वर की ओर से एक कमल का फूल दिखाई दिया। और मैंने एक फूल नहीं देखा, मैंने बहुत सारे फूल देखे और एक बड़ा सा पॉन्ड देखा। और उसके बाद मैं ये परमेश्वर से पूछने की कोशिश कर रही थी कि कमल के फूल की क्या रेलेवेंस होगी, आखिर इससे प्रभु मुझे क्या बताना चाहते हैं, या क्या ऐसी चीज है जिसके साथ प्रभु इस बात को कोरिलेट करना चाहते हैं। तो मैंने इस बात को अपने मन में जो पाया वो ये था कि जो कमल का फूल होता है वो कीचड़ में उगता है। एट टाइम्स इंसान ये सोचता है कि मेरे हालात जो है ना वो कंड्यूसिव नहीं है। जिन हालातों में मैं रहता हूँ, जब आप किसी से बात करें, आप उन्हें कहें ना कि आप ये करें, आप प्रभु के लिए पहला कदम उठाएं, आप परमेश्वर के नाम के लिए क्यों नहीं कुछ करते हैं, तो बंदा कहता है पास्टर जी आपको नहीं पता, मेरे हालात ऐसे नहीं है, मैं जिन लोगों से घिरा हुआ हूँ वो बंदे ऐसे नहीं है, मैं जिस जगह पे रहता हूँ वो जगह ऐसी नहीं है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर सकूं या मैं उभर कर बाहर आ सकूं। अगर मैं सोच रही थी कि कमल का फूल भी यही कहे कि मेरे हालात ऐसे नहीं है, मैं तो कीचड़ में रहता हूँ, तो मैं ऊपर कैसे उठ सकता हूँ और मैं कैसे ऊंचा उठकर अपनी खूबसूरती को दिखा सकता हूँ। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग दैट हैज बीन गिवन टू अस ऑलरेडी। और जब हम बात करते हैं, जब हमने पिछली बार भी बात की थी कि अराइज एंड शाइन, यानी जो हमारे उठने के लिए और जो हमारे शाइन करने के लिए चाहिए वो हमें ऑलरेडी दे दिया गया है। इट हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू अस। तो जब कीचड़, अब इस बात को ऐसा भी सोच ले कि कीचड़ में इतनी शक्ति नहीं है कि वो कमल के फूल को उगने से रोक सके। संसार में इतनी शक्ति नहीं है कि वो परमेश्वर के जन को उठने से रोक सके। किसी भी शय में इतनी शक्ति, इतनी ताकत नहीं है कि वो परमेश्वर के काम को रोक सके। इब्लीस और उसकी पूरी ताकतों में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को दोबारा से जी उठने से रोक सके। हालेलुया। And you know what? The Spirit of the Lord, who is responsible, मैं इसको rephrase करके बोलूंगी, who is responsible of resurrecting Christ. बोलो जी तुसी ये कितना सी? कई बार हम बोलते हैं ना, बच्चे लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स पे इल्जाम लगाते हैं, आपने बोला था मैंने ये सब्जेक्ट्स ले लिए, आपने बोला इसलिए मुझे ये डिग्री करनी पड़ी, आपने कहा था इसलिए मैंने ये काम किया। तो कई बार हम लोग बच्चों की बातों को सुन लेते हैं, या हम लोग कभी किसी को कहते हैं तेरी वजह से मैंने ये काम किया। कई बार हस्बैंड अपनी वाइफ को बोल देता है तेरी वजह से मुझे स्पेशली जाके ग्रोसरीज खरीद के आनी पड़ी, मेरा मन नहीं था। जरा सोच के देखें, अगर प्रभु यीशु मसीह ये बात कहे पवित्र आत्मा को, आपकी वजह से मुझे जीना पड़ा, तो जिसकी वजह से जीना पड़ा वो वजह आज भी हमारे पास है। Hallelujah. 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 The Spirit of the Lord, who is responsible, who is capable, who actually rose Jesus from the dead, lives in us. Yes, amen. Yes. He lives in us. Isn't that a reason sufficient for us to arise? Yes. Amen. Yes. क्या ये reason sufficient नहीं है कि हम कहें, बजाय इसके कि हम देखते रहे कहाँ पड़े हैं, बजाय इसके कि कहाँ से आ रहे हैं, बजाय इसके कि कहाँ से उठना चाह रहे हैं, ये देखें कहाँ जा रहे हैं। Hallelujah. ओह धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। Yes, मेरे। और फिर मैं एक कॉन्फर्मेशन वर्ड मांग रही थी प्रभु से। मैंने कहा प्रभु ये तो वाकई ठीक है कि कीचड़ को आप ये नहीं कह सकते कि तेरी वजह से मैं उठ नहीं पाया। अगर कीचड़ ने आपको रोका है तो आपके अंदर की कैपेबिलिटी कहाँ है। और जब मैं इस बात को कह रही हूँ कैपेबिलिटी, तो हमारी कैपेबिलिटी हमसे नहीं आती, हमारी कैपेबिलिटी खुदावंद खुदा से आती है, पाक रूह से आती है। तो जब हमें पता है, हमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो हमारे बीच है कि नहीं है, हमें पता है कि वो है ही है, तो इसका मतलब वी आर केपेबल इनफ। आमेन। एंड व्हेन वी आर केपेबल इनफ, तो कीचड़ हमें रोक नहीं सकता। आमेन। कीचड़ हमें रोक नहीं सकता। और यहाँ पर फिर मुझे कॉन्फर्मेशन वर्ड जो मिला वो ये है, जो ज़बूरों की पोथी भजन संहिता बुक ऑफ साम्स 113 चैप्टर की 5, 6 और 7 आयत में और 8 भी, जैसे लिखा है, हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है, वह तो ऊंचे पर विराजमान होता है। ओ आप जरा सोच के देखें, कोई छोटा बच्चा है यहाँ पे, 1 मिनट भेजेंगे इसको। ऊंचे में विराजमान होता है, हिंदी में ऐसा लिखा है विराजमान मतलब ही सीटेड इन द मोस्ट हाई प्लेस।
तो ओके, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझाना चाहूंगी। बेटा आप बैठ जाए नीचे। ऊंचे में विराजमान है, यानी परमेश्वर ऊंचे में सीटेड है, और जो ऊंचे में सीटेड है, लिखा है झुककर, आगे देखिए लिखा है, और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। दैट मीन्स ही हैज टू बेंड हिमसेल्फ डाउन टू लुक ऑन टू अर्थ को भी देखेंगे, आकाश को भी, यानी परमेश्वर आकाश से भी ऊपर है, परमेश्वर धरती से भी ऊंचे हैं। तो परमेश्वर झुककर देख रहे हैं। और फिर यहाँ पर लिखा है, वे कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। यानी जहां परमेश्वर है वो हमें नीचे से उठाकर, हाथ पकड़ा, नीचे से उठाकर उस जगह पर करता है जहां वो है। हालेलुया। पहले लिखा है वो ऊंचे पर है, और अब लिखा है वो हमें ऊंचा करता है। दैट मीन्स ही वांट्स अस टू कम टू अ प्लेस वेयर ही इज सीटेड। हालेलुया। थैंक यू बेटा। तभी वचन में ऐसा लिखा है कि जब खुदावंद यीशु की बात की जाती है, मरे, गाड़े गए, जी उठे, और उन 3 दिनों के दरमियान क्या करे थे? वो नीची जगहों पर चले गए। Yes. ओह, he went into the depths of Hades. वो उस जगह पर चले गए जो सबसे नीची जगह थी। और क्योंकि वो सबसे नीची जगह पर चले गए, लेकिन अब्बा सबसे ऊंची जगह पर था, तो अब्बा ने उसके हाथ को खींचा और उसे उस जगह पर बुला लिया जहां पर अब्बा खुद था। और फिर क्या लिखा है? And he is seated today. He is seated at the right hand of the Father. Amen. Hallelujah. So, कमल का फूल भी मुझे क्या परसीव हो रहा है कि कमल का फूल भी क्या करता होगा ना। कमल का फूल जब नीचे होगा तो वो सोचता होगा, ओहो या तो सारी गर्द है, नहीं कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ उम्मीद ही नहीं है। थोड़ा साफ पानी होता तो शायद मैं उगता, मैं अपनी खूबसूरती दिखाता, मैं भी किसी को बताता मैं कुछ करने के लायक हूँ, मेरी भी कुछ हैसियत, मेरी भी कुछ औकात है। लेकिन फिर उसे ऐसा लगता होगा कि अगर मैं यहीं पड़ा रहूंगा तो कोई मेरी खूबसूरती को नहीं देख सकेगा, मुझे कुछ तो करना होगा। और क्योंकि परमेश्वर ने उसके बीच वो बीज डाला है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी डाली है कि वो सिर्फ उधर ही नहीं रह जाएगा, इट हैज टू ग्रो। तो वो प्रभु के साथ कोऑपरेट करता है और वो ऊंचा उठता है, क्योंकि परमेश्वर उठाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तभी जब रैप्चर के समय जब हम बात करते हैं, हम सब जो विश्वासी लोग हैं ना, हम वी आर ऑल वेटिंग ईगरली फॉर द डे व्हेन वी वुड बी, यू नो, वी विल फ्लाई इन द स्काईज waiting to meet up with our king. Yes. We are waiting for that day. जब हम उठा लिए जाएंगे, we will be, you know, risen. We will be lifted high above. हम वेट कर रहे हैं. Because God is interested in lifting each one of us up. Amen. Amen. धरती पर भी, आसमान पर. Hallelujah. He is not a God who says, ठीक है तुम पड़े रहो, तुम गिर जाओ, मैं तुम्हें नीचे गिरा दूं, मैं तुम्हें नीचे कर दूं. He will lift you up. Amen. Yes. That is his nature. और इससे एक बात और जो मैं कनेक्ट कर पा रही हूं, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपको लिफ्ट करता है, आपको पता लग जाएगा वो इंसान आपको प्रभु की ओर से मिला। Yes. अगर कोई इंसान आपको गिरा रहा है, मुसलसल आपको डिस्करेज कर रहा है, कंटिन्यूसली आपकी जिंदगी को डिस्करेजमेंट और सेल्फ डाउट में लेकर आता है, तो आपको पता चल जाएगा ये बंदा परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्यों? क्योंकि वी हैव सीन कि परमेश्वर की क्वालिटी क्या है कि वो उभारते हैं, उठाते हैं, ऊंचा करते हैं। And we are called to arise and shine. Yes. We are called to arise and shine. हमें बुलाया गया है कि हम उठे और मुनव्वर हों, उठे और प्रकाशमान। हालेलुया। Hallelujah. So, आज इस वचन के साथ और एक चीज और आप देखें, लिखा है वे कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। और आगे लिखा है कि उसको प्रधानों के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाए। इसका मतलब जो लोग अपने आप को ऊंचे समझते हैं, अगर आप किंग्स और प्रिंसेस की बात करें, अगर आप राजाओं और राजकुमारों की बात करें, तो वो एक औधा रखते हैं संसार में। वो एक जगह पर होते हैं जहां पर लोग उन्हें कहते हैं, वाह दीज आर यू नो हाई लेवल पीपल। अगर हायर ऑफिशियल से भी हम बात करते हैं, अगर हम डिप्लोमैट से भी बात करते हैं, अगर हम यू नो हायर लेवल के लोगों से भी बात करते हैं, तो हायर का क्या मतलब होता है? दैट इज कि हमारी पोजीशन से वो थोड़ा ऊंचे हैं। Yes. हमसे ऊंचे औहदे पर हैं, हमसे ऊंचे काम करते हैं, हमसे बेहतर वो जो है उस जगह पर प्रोजेक्शंस हैं उनकी। तो जब परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि किसके बीच लाके प्रभु खड़ा कर देते हैं, उन लोगों के बीच जो अपने आप को समझते हैं कि वो ऊंचे।
That means it is relevant both for this world and it is relevant for both, the physical and the spiritual world. यानी यहाँ पर भी हमारा औधा बढ़ाने वाले और वहां पर भी हमारे ऊंचा करने वाले, हमारा औधा बढ़ाने वाले परमेश्वर. आमीन. So इस रेवलेशन के साथ जो परमेश्वर ने मुझे कमल के फूल के साथ दी, I just want to encourage each one of you कि अपने हालातों की तरफ, अपने आसपास के लोगों की तरफ, अपने जो आपके पास नहीं है उसकी तरफ देखना बंद करें. जो आपके पास है, जो आपको दिया गया है, जो आप में डाल दिया गया है, जिसकी वसीले से आगे आप बढ़ सकते हैं, उस पर फोकस करें. और जब आप खुदावन के कलाम पर फोकस करेंगे तो आपको पाक रूह बड़े ही दलेरी और बड़े ही जो है करेज के साथ उस जगह से उठाकर और उभार कर ऊंचा करेंगे, जिससे लोग जान सकें कि आप नीचे पड़े हुए नहीं हैं. आपने जिसका हाथ थामा है वो सच्चा और जयवंत और फेथफुल परमेश्वर. Hallelujah. So इस वचन के साथ I just want each one of you to be encouraged. Thank you. Hallelujah.